हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम पिछली काफ़ी वीडियो से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस कर रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम बात कर चुके हैं अब तक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, और आज हम थर्ड जो टाइप है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जो क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस यानी आड़ी लोच। क्रॉस से मतलब क्या है, आप इसको एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि क्रॉस कनेक्शन है। मतलब कि डिमांड तो किसी एक वस्तु की है, बट उसके ऊपर हम इफेक्ट किसका देख रहे हैं, वाई वस्तु के प्राइस का। प्राइस किसका है, वाई वस्तु का, और डिमांड पर हम इफेक्ट किसकी देख रहे हैं, एक्स वस्तु की। तो इस मेजरमेंट को, ठीक है, जब वाई वस्तु की कीमत एक्स वस्तु की मांग को प्रभावित कर रही है, वो कितना प्रभावित कर रही है, क्या उसका लेवल है, क्या डिग्री है उसकी इफेक्ट करने की, उस मेजर को ही हम क्या कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जहां तक परिभाषा की बात है, परिभाषा लर्नर्स मैंने आपको पहले भी बताई है कि हम एक ही परिभाषा के अंदर एडिट कर रहे हैं और सारी परिभाषाएं उसी एक लैंग्वेज के अंदर हम जो है लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। परिभाषा क्या थी, मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के कारण, मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में होने वाले परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की लोच कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने जब प्राइस इलास्टिसिटी की, तो हमने यहाँ कह दिया वस्तु की स्वयं की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण। ठीक है, और जब हमने इनकम इलास्टिसिटी की बात की तो हमने कहा यहाँ पर उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन के कारण, और बाकी चीज़ें वही, और यहाँ हमने कहा कि उसको आय लोच कहते हैं। अब बिल्कुल वैसे ही उसी जगह पर क्या आ गया, संबंधित वस्तु। संबंधित वस्तु कौन सी, वाई, फॉर एग्जाम्पल की वो वाई है। संबंधित वस्तु वाई की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण वस्तु एक्स की मांगी गई मात्रा या मांग में होने वाले परिवर्तन के माप को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेजरमेंट, ठीक है, के माप को हम क्या कहते हैं, मांग की आड़ी लोच। क्या कहते हैं उसको हम, मांग की आड़ी लोच। तो हम इसको मापेंगे कैसे। अब मापने का मेथड हम हर जगह बड़ा सिंपल सा यूज़ कर रहे हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड। ठीक है, जैसी हमारी डेफिनेशन है वैसे ही हमने क्या किया है, इस फॉर्मूले को डिराइव किया है। कैसे, संबंधित वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन। तो ये क्या है, कारण है, ये कॉज है। कॉज हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे, यानी डिनोमिनेटर में। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, और जो उसका इफेक्ट किस में देख रहे हैं हम, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, यानी एक्स वस्तु की मांग में। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। ठीक है, और ये आपको पता ही है हम कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज, चेंज इन क्यू एक्स। ठीक है, अब यहाँ हमें स्पेसिफिकेशन देनी जरूरी है, ठीक, क्योंकि मांग एक वस्तु की है जबकि कीमत दूसरी वस्तु की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम यहाँ मेंशन करें क्या है, और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी। डिवाइड में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज चेंज ले रहे हैं, और नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा पी वाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि कीमत हम किसकी ले रहे हैं, वाई वस्तु की ले रहे हैं। डिवाइड बाय इनिशियली कितनी थी कीमत, और मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, और अब ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई में लाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा। क्यू एक्स, ये बटे के नीचे बटे हैं, एक सिंपल सी चीज़ें हमने जो अपने इनिशियल मैथमेटिक्स में सीखी हैं कि बटे के नीचे बटे हैं तो पलट जाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा पी वाई डिवाइड बाय डेल्टा पी वाई। बस अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं, और इसे क्या लिख लेते हैं, चेंज वाली चीज़ों को पीछे लिख लेते हैं। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना भी लिखें तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ई सी, सी इज़ फॉर क्रॉस इलास्टिसिटी, ये फॉर्मूला है।
अब बात आती है कि भाई अब ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी है, जैसे हमने इनकम इलास्टिसिटी में देखा था, है ना। अगर आपको वो समझना हो टॉपिक तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पीछे से जब आप इसको करते चले आएंगे तो आपको समझ में आएगा ये सब चीज़ें कैसे हैं। तो जितना भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड जितना भी कंटेंट अवेलेबल है मेरे चैनल पर, उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप उनको ज़रूर देखिएगा। तो बाकी सभी के अंदर हमने क्या बात की कि यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा, है ना। तो यहाँ पर अभी हम नहीं कह सकते, ये फॉर्मूला है बट हमें नहीं पता कि यहाँ पर जो साइन है वो प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। ये चीज़ हम करते हैं किस में, जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि प्रकार कितने हैं मांग की आड़ी लोच के, तो उसमें सबसे पहली जो टाइप है वो हम करेंगे पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। अच्छा, ये चीज़ जो है वो डिपेंड करती है इस पर। देखिए, हमने यहाँ पर बात कही कि संबंधित वस्तु की कीमत, है ना, हमने क्या कहा, संबंधित वस्तु की कीमत, ठीक है। संबंधित वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं हमारे पास, दो तरह की होती हैं संबंधित वस्तुएं। एक तो होती हैं पूरक वस्तुएं, ठीक है, और दूसरी क्या होती हैं, दूसरी होती हैं हमारी प्रतिस्थापन वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब पॉजिटिव किसमें, वाई वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की डिमांड में रिलेशन पॉजिटिव कब होता है, जब ये दोनों गुड्स, जब एक्स एंड वाई बोथ जो दोनों गुड्स हैं वो क्या हों, सब्स्टिट्यूट्स हों, सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। जब ये प्रतिस्थापन वस्तुएं होंगी तभी इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब ये पॉजिटिव होगा तभी इलास्टिसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे हम क्या कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, सपोज कीजिए कि हम लेते हैं कोका कोला एंड पेप्सी, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक मतलब सुटेबल एग्जाम्पल है, दोनों जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और दोनों एक दूसरे की क्या है, सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो अगर हम क्या देख रहे हैं, सपोज कीजिए इसके प्राइस, ये हमारी वाई वस्तु है और ये एक्स वस्तु है, तो अगर इसके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो जो लोग कोका कोला ले रहे थे वो क्या लेने लग जाएंगे, पेप्सी लेने लग जाएंगे, यानी कोक को पेप्सी से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या होगा, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले की वीडियो में बड़े डिटेल में डिस्कस की हुई हैं, तो आप देखिएगा ज़रूर उनको। चलिए, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अगर हम इसको एक डायग्राम की फॉर्म में लेना चाहें तो हम इसको कैसे लेंगे, तो अभी तक लर्नर्स हमने देखा है कि जिन दो फैक्टर्स को हम ले रहे हैं उन्हीं को हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे क्वांटिटी ऑफ एक्स, और जबकि प्राइस हम किसका ले रहे हैं, वाई का, प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। और दोनों के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इस तरह इसका मतलब है जो डिमांड कर्व इन दोनों के रिलेशन को शो करने वाला होगा वो इस तरीके का बन जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, कि अगर प्राइस कम है किसका, वाई वस्तु का, प्राइस अगर PY1 है तो जो एक्स वस्तु की डिमांड है वो QX1 हो गई, और अगर इसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, PY2 हो जाता है, यानी सपोज करो कोक के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो कोक की जगह लोग क्या लेने लग जाएंगे, पेप्सी, तो उससे क्या होगा, पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, QX2 हो गया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है EC है इस कर्व पर, जहाँ हम इन दोनों को शो कर रहे हैं, यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है इलास्टिसिटी, EC इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो है वो है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिक, नेगेटिव
क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, अब जो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है यानी ऋणात्मक मतलब यानी कि जो एक्स वस्तु की डिमांड है और वाई वस्तु की जो कीमत है, इनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, और नेगेटिव रिलेशन कब होगा, जब ये दोनों गुड्स एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, जब ये दोनों गुड्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं, मतलब दोनों मिल करके हमारी किसी डिमांड को पूरा करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मिलकर के पूरा करती हैं, फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। ठीक है, कार एंड पेट्रोल। ठीक है, या फिर हम कहें कि स्मार्टफोन एंड नेट कनेक्शन। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन मतलब डाटा, ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है। अगर एक की कीमत घटेगी तो दूसरे की मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ था, आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि क्या हुआ जब जियो ने क्या किया कि फ्री जो है डाटा दिया। ठीक है, मतलब इंटरनेट को फ्री दिया था। उस टाइम पे क्या हुआ था, एकदम से स्मार्टफोन्स की डिमांड बढ़ गई थी, यानी इसके सस्ता होते ही स्मार्टफोन्स की डिमांड क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो यानी कि जब वाई के प्राइस घटते हैं तो एक्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज ये दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक साथ यूज की जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी, हमारी नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर हम शो करें तो यहाँ हम ले रहे हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स। अगर एक डिमांड कर्व से हम इसको शो करने की करें कोशिश, यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, तो अब डिमांड कर्व किस तरीके से आ जाएगा, डिमांड कर्व कौन सा है, जो एक्स की मांग और वाई के प्राइस को रिलेट कर रहा है। DC यानी डिमांड फॉर क्रॉस इलास्टिसिटी के लिए हम ये डिमांड बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अगर कीमत PY1 है तो डिमांड कितनी है, QX1, और अगर कीमत डिक्रीज हो गई यानी कि कीमत घट गई, PY2 हो गई, तो डिमांड कितनी हो गई, QX2 हो गई। ठीक है, तो रिलेशन कैसा आ गया, नेगेटिव, यानी यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 0, मतलब कि नेगेटिव है इलास्टिसिटी। ठीक है, और एक और केस कौन सा हो सकता है, वो है 0, थर्ड नंबर क्या है, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी कब होगी है, कौन सा केस हो सकता है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी का, अगर गुड, हमने किसकी बात की है, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब रिलेटिव होनी चाहिए गुड्स एक दूसरे से। अगर गुड्स क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड गुड्स। ठीक है, अगर गुड्स रिलेटेड ही नहीं है एक दूसरे से, ना तो वो एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है, ना ही वो कॉम्प्लीमेंट्री है, उस केस में जो इलास्टिसिटी होगी, क्रॉस इलास्टिसिटी, वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फॉर एग्जांपल कि हम कहें डिमांड ऑफ एप्पल एंड प्राइस ऑफ शू। ठीक है, डिमांड ऑफ एप्पल एंड प्राइस ऑफ शू, तो एप्पल की डिमांड का प्राइस शू के प्राइस से कोई रिलेशन नहीं है, ना वो सब्स्टिट्यूट है, ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो उस केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो क्रॉस इलास्टिसिटी के इस टॉपिक के अंदर इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, आप इसकी इम्पोर्टेंस जानना चाहते हैं या कोई भी ऐसी चीज़, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट वीडियो पोस्ट कर सकूं। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।